Students, it's me Greg Gaurav Srivastava on BTA Student Meet चैनल। पिछले लेक्चर में क्लास 10th के लिए मैथ्स सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको रियल नंबर के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में बताया था, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे कुछ न्यू एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे कि पहला हमारा एग्जाम्पल है, शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2q और ऑड इंटीजर ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। ठीक है ना, जहां पे q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड लेम्मा ले लेते हैं और इस कोएफिशिएंट पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को इजी करते हैं। b इज इक्वल टू यहाँ पर 2 ले लेंगे, जो भी हमें प्रूव करना होता है कोशिश करते हैं कि b का फॉर्म उसी वे में हो। जब हम b इज इक्वल टू 2 ले लेंगे तो r की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 and 1, 0 and 1 ओनली, 2 नहीं ले सकते। और जो है हमेशा b से स्मॉलर होगा। भाई ये डिवीजर है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से स्मॉलर होगा। तो जब व्हेन r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 दैट इज 2q, व्हेन r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, इसका कोएफिशिएंट 2 है तो ये क्या हो गया, ये इवन हो गया। इसका कोएफिशिएंट 2 नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 2 था तो ये इवन हो गया। इसका कोएफिशिएंट 2 हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है इवन बनाकर प्लस 1 कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर का फॉर्म है। Thus we can show that कि every even positive integer is in form of 2q और odd positive integer is in form of 2q plus 1. Next question, any positive integer is in form of 4q plus 1, 4q plus 3, और यहां पर हमें ये जरूर मेंशन करना है odd। any odd positive integer is in the form of 4q plus 1, 4q plus 3, जहां पर q क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए है ये सारी प्रूविंग, पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखते हैं, यूक्लिड लेम्मा यूज करेंगे, a इज इक्वल टू bq प्लस r। मैंने कहा था आपको कि जब भी हमें प्रूव करना हो हम कोएफिशिएंट पे ध्यान देंगे, इजी बनाएंगे क्वेश्चन को। b इज इक्वल टू यहाँ पे 4 रखेंगे, जब b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या होती है, b से लेस होगी, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2 and 3। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ r पुट करके नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे। a इज इक्वल टू 4q, बिकॉज b यहाँ पर हमने 4 लिया है, 4q प्लस 0 दैट मीन्स 4q। जब r इज इक्वल टू 0 होगा, जब r इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट 4q प्लस 1 when r is equal to 1। next 4q plus 2 that is 2 is coefficient there, 2q plus 1 when r is equal to 2। a is equal to 4q plus 3 when r is equal to 3, when r is equal to 3। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या है, ये नंबर इवन है बिकॉज यहाँ पे क्या है, 2 एक कोएफिशिएंट है। अगर किसी भी नंबर का 2 कोएफिशिएंट होता है तो वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। ये इवन नंबर है, ये वाला, इसमें ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट नहीं है। ये इवन है, ये इवन है क्योंकि यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है, और ये ऑड है क्योंकि यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट नहीं है। इस तरह से हम इसको जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि 4q plus 1 and 4q plus 3 are odd positive integer or positive integers because they do not odd positive integer because they do not have 2 as coefficient, 2 as coefficient, 2 as coefficient। सिंपल वे
सिमिलरली सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, हम कोएफिशिएंट पे ध्यान देंगे, यूक्लिड लेमा का यूज करेंगे, b यहाँ पे 4 रखेंगे, r की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कंपैरिजन करके, r 0 1 2 3 है। देन उसके बाद r की डिफरेंट वैल्यूज यहां पुट करके इस यूक्लिड लेमा की हेल्प से ये नंबर हम फाइंड आउट करेंगे और फिर इन नंबर को हम ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके अपने कंक्लूजन को निकालेंगे और इस तरीके से शो हो जाएगा कि कोई भी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म 4q + 1 4q + 3 होता है, जहां पे q कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सम पॉजिटिव इंटीजर, फॉर q सम पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ HCF of 96 and 404 HCF of 96 and 404 जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, देन फिर हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है नंबर का। इस एचसीएफ की प्रॉपर्टी को यूज करके हमें एलसीएम निकालना है। एक फार्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लें, इसको याद कर लें, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 एंड 404 का, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8 जा 24 12 6 3, 96 is equal to 2 to the power 5 into 3, then 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन होगा नहीं होगा, 101 बिल्कुल उसी तरीके से रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 404 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 101। अब इसमें कॉमन क्या है, अब इसमें कॉमन है HCF, जो कॉमन होता है वही हाईएस्ट कोएफिशिएंट वैल्यू होती है, दैट इज HCF 2 to the power 2, भाई 2 की पावर 2 यहां पे भी मिल जाएगी, 2 की पावर 2 यहां भी मिल जाएगी, दैट इज कॉमन इज 4। तो HCF कितना हो गया, 4। नाउ अब इस फार्मूले में रख देंगे 4 into एलसीएम हमें फाइंड आउट करना था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट इज 96 into 404, क्रॉस करेंगे, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आपका एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम निकाल देंगे एचसीएफ, उसके बाद इस फार्मूले में एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में रख देंगे और हम एलसीएम को निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को मालूम है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं। जैसे हमने 2/5 लिख दिया, 2/5 लिख दिया तो ये टर्मिनेट होकर 0.4 आ गया, ठीक है ना। अगर हमने ये 2/7 लिखा होता तो ये क्या होता, टर्मिनेट नहीं होता, डिवाइड होता रहता। तो इस तरह के नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग। बट अगर आपसे कह दिया जाए कोई फ्रैक्शन दे दिया जाए, कोई रैशनल नंबर दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन यू हैव टू शो दैट द फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तब हम कैसे करेंगे। तो एक चीज हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर केवल 2 से डिवाइड हो तो टर्मिनेटिंग होगा, या केवल 5 से डिवाइड हो तो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 2 into 5 से डिवाइड हो तो टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो टर्मिनेटिंग है, या 5 से डिवाइड होता है तो टर्मिनेटिंग है, या 2 into 5 से
डिवाइडेड टू टर्मिनेटिंग है। दैट मींस अगर कोई नंबर है 13 डिवाइडेड बाई 10, तो हम यहाँ पे 13 2 into 5 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, ये 13 टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से अगर 13 को 2 से डिवाइड करते हैं तब भी टर्मिनेटिंग है, 13 को 5 से डिवाइड करते हैं तब भी टर्मिनेटिंग है। तो एक कंपाउंड वे में अगर इस एक्सप्लेनेशन को लें, एक कंपाउंड वे में अगर इसको कंक्लूड करें, तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर में 2, किसी भी डिनोमिनेटर में केवल ओनली यही चीज होनी चाहिए, ओनली 2 to the power m into 5 to the power n है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। किसी भी डिनोमिनेटर में अगर केवल यही फैक्टर मिलेंगे तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखिए भाई, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1 एंड 5 to the power 0, तो केवल यही तो मिल रहा है हमें और कोई नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम इसको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो हमें हर बार यही लिखना है जब कभी क्वेश्चन आए। जैसे एक सपोज दैट एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, 17/8 है, तो 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 and 5 to the power 0 into 5 to the power 0। तो यहां पे लिखना पड़ेगा because here is only 2 to the power m into 5 to the power n in denominator में केवल यही फॉर्म है, इस वजह से 17/8 is terminating फ्रैक्शन, ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 64, चेक कर लेते हैं। 4/455 अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और इस क्वेश्चन को DYS करते हैं, यानी कि डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप करिएगा। 29/343, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 29 3 to the power 5, 3 की पावर 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें 2 to the power m एंड 5 to the power n एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और इस नंबर को आप चेक करिएगा अपने आप से। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो है कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को, ठीक है ना। आप बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस का इंफॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है।